नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेलनेस स्माइल यूट्यूब चैनल। आज ना मेरे पास एक कमेंट आया है। एक मेरे व्यूअर ने मुझे पूछा है कि क्रेडिट बी लोन कंपनी वालों ने मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल करके मेरे रिलेटिव्स को भी कॉल कर रहे, कॉल करके धमका रहे, डरा रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैं इस बात पे बताना चाहता हूँ कि ये जो रिकवर एजेंट आपको कॉल करते हैं, लाइक आपको आपके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, आपको बार बार धमकाते हैं, डराते हैं कि आपको हथकड़ी डाल देंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, या फिर आपको हम जेल भेज देंगे, फायर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई साफ सीधी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बात वो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल ही इलीगल है, 100% इलीगल। और ये जो रिकवर एजेंट होते हैं, ये थर्ड पार्टी रिकवर एजेंट होते हैं। हमें मानता हूं कि बैंक को ऐसा परमिट है, हर एक बैंक को ऐसा परमिट है, मतलब ऐसा कानून है कि बैंक या फिर कोई एनबीएफसी या फिर किसी भी फाइनेंस कंपनी रिकवर एजेंट हायर कर सकता है। पर उनको एक ट्रेन किया जाता है, मतलब उनको सिखाया जाता है कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर कोई इंसान पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको समझना है, उसकी हालात को समझना है, उसकी बातों को पूरी तरह से सुनना है, और उसकी सिचुएशन को समझ के और अच्छा बिहेव करना है। ये नहीं कि उनको गालियां देना है, बार बार डराना है, बीच रास्ते में गाड़ी छीन के ले जाना है, या फिर फोन करके आपके उनके दोस्तों को, रिलेटिव्स को फोन करके गालियां देना है, धमकाना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इलीगल है ये सब। मतलब वो जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ लॉ कर रहे हैं और इलीगल काम कर रहे हैं। मतलब आपको फोन करके वो बोलते हैं कि हम आपको जेल वगैरह भेज देंगे, आपके हाथों में हथकड़ी डाल देंगे, आपको उठा ले जाएंगे, आपको ऐसा कर देंगे, गालियां, बहुत सारे बदतमीजी से बात करते हैं। भाई एक चीज बोलना चाहूंगा, आप उनको जितना भी गालियां दे दो, या फिर वो आपको जितना भी गालियां दे दे, साला वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, उनको पता है कि हम अकॉर्डिंग टू कानून, लॉ के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इस इंसान को बहुत ज्यादा हरासमेंट कर सकते हैं, इसके रिलेटिव्स को कॉल करके इसके बारे में बता सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी बोलेंगे कि तुम्हारा औकात, बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं भाई, कि लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारा औकात नहीं था, किसी बंदे का औकात नहीं है पेमेंट करने का, तो लोन क्यों लिया? इस बात में मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी मैंने भी लोन लिया है, जिसकी माँ हॉस्पिटल में हो और आपके पास आधे घंटे के 30 मिनट्स का टाइम हो, और आपको इस 30 मिनट में 2,000 3,000 कहीं से भी अरेंजमेंट करना है मेडिसिन के लिए, आप पूरी दुनिया छान लोगे। उस 30 मिनट में आपका जितना फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब कुछ छान लोगे, कोई मुझे 2,000 रुपया दे दे, तब इंसान लोन लेने के लिए सोचता है। और हालात ठीक से सुधरे भी नहीं होंगे, रिपेमेंट का टाइम आ जाता है, कहां से लाएगा बंदा पैसा? अब मुझे बोलो कि औकात नहीं था मेरा। हम हिंदुस्तानी ना, हम जो हिंदुस्तान से है, और हिंदुस्तानी इमोशनल हो सकते हैं, बेवकूफ नहीं है। औकात सब में है। ऐसा मत बोलना कभी भी मेरे कमेंट पे कि औकात नहीं था लोग तो लोन क्यों लिया। साला रिपेमेंट 15 दिन का हो और ब्याज 700 रुपया, 800 रुपया, 3,000, 2,000 रुपये में लगता हो, तो कहाँ कहाँ से लाएगा बंदा? 2,000 में, सिर्फ 2,000 रुपये को वो लेता है लोन के हिसाब से, और उसको देना पड़ता है 300 400, ऐसे प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, और ऊपर से इंटरेस्ट 800 900। कहां से लाएगा? 15 दिन में हालात ठीक से उसका सुधरा भी नहीं होगा, लोन का पैसा जो, जिस वजह से उसने लोन लिया होगा, उसका रिकवर नहीं हुआ होगा, मतलब उसका जो काम पे नहीं लगा होगा वो पैसा, मतलब उसका हालात सुधरे भी नहीं होंगे और रिपेमेंट का टाइम आ जाता है। और बात रहती है जो रिकवर एजेंट का, आपके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, आपके दोस्तों को कॉल करते हैं। भाई मैं इतना बताना चाहूंगा, अपने रिलेटिव्स को फोन करके बोल दो कि
ये जो रिकवर एजेंट कॉल करते हैं या फिर जो भी कॉल करता है, उनको बोल देना अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, कि लॉकडाउन में लोग पगला चुके हैं और ये जो लोग हैं फ्रॉड लोग हैं, ये तुम्हारे साथ कुछ भी फ्रॉड करवा सकते हैं, दोबारा इनका फोन नहीं उठाना। सिर्फ इतनी सी बात है। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, बट ये सही है। आप उनको जितना भी गालियां दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो थर्ड पार्टी रिकवर एजेंट होते। ये सिर्फ हायर इसलिए किए जाते हैं कि इनको सिर्फ रिकवर करना है। आप उनको जितना भी गाली दे दो, माँ बहन उड़ा लो उनके सामने, माँ को गाली दो, बहन को गाली दो, बाप को गाली दो, साला सबको गाली दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ तुम मरो, तुम अपने आप को बेच दो, घर बार बेच दो, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ बेच दो, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो आपको सही तरह से डील करना है। तो दोस्तों, अभी हालात लॉकडाउन चल रहा है और आरबीआई ने कहा है, मतलब इनका इन सब लोन कंपनीज का बाप, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सबको मॉरेटोरियम दिया जाएगा। पहले 3 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया और दूसरी बार और 3 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया। पर अगर आप इन सब लोन एप्लीकेशन वाले को, जो भी है, इनको अगर तुम मॉरेटोरियम के बारे में बोलोगे कि जब मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया जाए, ये लोग साफ सीधी मना कर देंगे, क्योंकि उनको पैसा रिकवर करना है। वो आपको मना कर देंगे और ऊपर से कहेंगे अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, लॉकडाउन के लोगों का हालत खराब हो चुका है और लोग पेमेंट करेंगे, और ऊपर से ये लोग कहेंगे तुम अगर पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा सिबिल खराब कर देंगे। भाई, ये कौन सी चुल मची रहती है इनके दिमाग में यार। सिविल ने खुद कहा है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिविल सिविल ने खुद कहा है कि अगर आप लॉकडाउन के पीरियड में, मतलब सॉरी, मॉरेटोरियम के पीरियड में अगर आप लोन किसी भी ईएमआई का पेमेंट नहीं करते, मतलब ये जो मॉरेटोरियम में हर तरह के लोन में लागू हो सकता है, मतलब आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं। अगर आप किसी भी लोन में मॉरेटोरियम उस पे चल रहा है और आप पेमेंट नहीं करते, तो सिबिल पे कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है। पर ये लोग आपका सिबिल भी खराब कर सकते हैं। मतलब ये कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग यार। और मुझे बार बार एक कंपनी से कॉल आता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर उस कंपनी से कॉल आता है कि पहले आप कॉल पिक करोगे तो कानून का नाम आ जाता है आपके ऊपर, अगर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा तो आपको बहुत खर्चा। अरे 2,000 रुपया के लिए कौन से कानूनी कार्रवाई, ऐसा लॉ में भी नहीं है। कोई इंसान अगर लोन लेता है, उसके मतलब उसका सिबिल खराब हो सकता है अगर वो रीपेमेंट 90 डेज के वक्त तक नहीं करता। इसका नहीं इसको जेल भेज देना, हथकड़ी डाल देना, ऐसा नहीं होता यार। आप डरो मत इस चीज से, ओके। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो कंपनीज आपको कॉल करते हैं बार बार कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, असल में कुछ नहीं कर पाते। ये जो कंपनी है वो एनबीएफसी कंपनीज, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग, ये बहुत बड़े बड़े बैंकों से लोन लेते हैं, और जो इंटरेस्ट में वो लेते हैं वो उसको डबल ट्रिपल इंटरेस्ट में आपको देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और उनके बीच में रहकर उनका बहुत ज्यादा इनकम हो जाता है, बहुत ज्यादा टर्नओवर हो जाता है। यही धंधा करते हैं लोग, लोगों की हालात के साथ खेलते हैं। साफ सीधी बात है। आपकी जरूरत के टाइम में अगर कोई लोन देता है और इतने इंटरेस्ट का, तो फायदा क्या है इस लोन का? मतलब वो आपको लूट ही तो ला रहा है। इतनी सी बात है, इतनी सी कहना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।